पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज का वीडियो लेक्चर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम आपका लेसन 4 जिसका नाम है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, इस लेसन को हम पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, केवल एक वीडियो लेक्चर में आपका लेसन 4 पूरा फिनिश कर दिया जाएगा और साथ ही आपका जो कि है इसके बाद आपका जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें लेसन 5 फिनिश कर दिया जाएगा। तो मतलब कि टोटल आपकी 17 से 18 वीडियो लेक्चर में आपकी पूरी पीएलसी जो कि है कंप्लीट हो गई है। ठीक है, 2 लेसन जो कि इसके बचे हैं आज आपका जो कि लेसन 4 हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, और इसके जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक, तो उसके बारे में हम आपको डिटेल से स्पेशल क्लास में पढ़ाएंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको सभी टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ा देंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पेपर के टाइम दे दिए जाएंगे स्पेशल क्लास में। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को जल्दी शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होता क्या है, सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, असेंबली लैंग्वेज मशीन भाषा में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए तैयार की गई है। इसमें मशीन कोड के स्थान पर आपके नेमोनिक कोड के साथ नेमोनिक कोड का जो कि है प्रयोग किया जाता है, जिसे मानव आसानी से पहचान सकें। जैसे कि हम इसमें देखिए सब्जेक्ट को इसमें लिखते हैं SUV और जंप को लिखते हैं JMP। ये आपके उदाहरण हैं आपके असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के। ठीक, इसमें हम सब्जेक्ट को लिख देते हैं SUV और जंप को लिखते हैं JMP, मतलब कि शॉर्ट में जो कि है कर लिख दिया जाता है इसको, तो उसी को हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। देखिए, कंप्यूटर में जो कि है ये भाषा यूज की जाती है, ठीक, यूज की जाती थी। इसके बाद इसके एडवांटेज हम लाभ देख लेते हैं। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के लाभ आपके क्या क्या होते हैं। देखिए, निर्देशों में त्रुटियों को कम करना। असेंबली भाषा की जो कि माध्यम से हमारे निर्देशों में त्रुटियों को कम कर दी। ठीक है, और त्रुटियां शीघ्र जांचना, मतलब कि हमको जो इसमें एरर है वो जल्दी इसका पता चल जाता है असेंबली लैंग्वेज की सहायता से। असेंबली भाषा बदलना, ठीक, प्रोग्रामर के समय की बचत और आपके प्रोग्रामर को डाटा के मेमोरी में संग्रह या स्टोर करना। ठीक, इसके बाद इसकी हानियां भी कुछ हैं कि इसमें इसकी देखिए निम्न हानियां हैं। पहली इसकी हानि है कि समझने में सरल नहीं होती है, मतलब कि जिन लोगों को इसके शॉर्ट फॉर्म सभी वर्ड के पता नहीं होंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे इस लैंग्वेज को। कंप्यूटर में अलग अलग प्रोग्राम तैयार कर देती है ये, और ये जो कि है त्रुटियाँ ढूंढना कठिन होता है। इसमें एरर को ढूंढना जो कि है असेंबली लैंग्वेज में कठिन होता है। इसको आप कुछ इस तरह से दर्शा सकते हैं। देखिए, सोर्स कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, सोर्स कोड मतलब कि असेंबली लैंग्वेज ये आपको कन्वर्ट करती है किसमें, असेंबलर में, और इसके बाद आपके बनते हैं ऑब्जेक्ट कोड मशीनरी लैंग्वेज। ठीक है, ये मतलब कि आप कह सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम मतलब कि असेंबलर आपका कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है कौन, असेंबलर। ठीक, इसके बाद देखिए अगला टॉपिक हमारा आता है, अगला टॉपिक हमारा है कंपाइलर। ठीक, अगला टॉपिक हमारा क्या है, कंपाइलर। कंपाइलर देखिए, हम कंपाइलर क्या होता है, यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो ट्रांसफर करता है, जो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है हाई लेवल सोर्स कोड को एक डेवलपर के द्वारा लिखा गया है। ठीक, जो आपके हाई लेवल सोर्स कोड होते हैं उनको हम एक डेवलपर की सहायता से लिखते हैं। यह हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोसेसर के द्वारा आसानी से साझा किया जा सकता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग को मशीन लैंग्वेज में बदला जा सकता है। ठीक, बदला जाता है किसके, कंपाइलर के द्वारा। ठीक, कंपाइलर की सहायता से हम क्या करते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं। जैसे कंपाइलेशन जो कि है कहते हैं, ऐसे निम्न भाग होते हैं आपके जो कि है कंपाइलेशन के जो कि है निम्न भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला भाग आपका होता है एनालिसिस फेज। एनालिसिस फेज में जो कि है इसमें एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को बनाया जाता है। ठीक, बनाया जाता है और एक गिवन सोर्स प्रोग्राम से, इसमें देखिए इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को गिवन सोर्स प्रोग्राम्स की सहायता से बनाया जाता है एनालिसिस फेज में। ठीक है, दूसरा हमारा इसका पार्ट होता है साइंथेसिस फेज। देखिए, इसमें इक्विवेलेंट टारगेट प्रोग्राम को क्रिएट किया जाता है। ठीक, आपका इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन की सहायता से। ठीक, इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पर सोर्स कोड, ठीक, आपका कॉम्बिलर ऑब्जेक्ट कोड, मतलब कि आपके सोर्स कोड को कॉम्बिलर जो कि है कॉम्बिलर की सहायता से हम ऑब्जेक्ट कोड मतलब कि मशीनरी लैंग्वेज में चेंज करते हैं। तो देखिए, असेंबली का और आपके असेंबलर का और आपके कॉम्पिलर का
दोनों ही एक ही काम होता है, ठीक। असेंबलर का और कंपाइलर का दोनों ही एक ही काम होता है। इन दोनों के बीच हम डिफरेंस जान लेते हैं। कंपाइलर और असेंबलर के बीच जो कि है क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। पहला अंतर दोनों के बीच का होता है, देखिए कंपाइलर प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और असेंबलर असेंबली कोड को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तन करते हैं। यहाँ पर आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिएगा, ठीक। मशीन में जो कि है परिवर्तन करते हैं। यह एक बार में पूरे कोड को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। आपका जो कंपाइलर होता है इसकी सहायता से हम एक बार में ही पूरे कोड को मशीनरी जो कि है कोड में मशीनरी लैंग्वेज में जो कि है बदल देते हैं। लेकिन असेंबलर में ऐसा नहीं होता है। असेंबलर में एक बार में ऐसा नहीं कर सकते। असेंबलर में हम जो कि है ऐसा नहीं कर सकते हैं। तीसरा डिफरेंस हमारा होता है, आपका जो कंपाइलर होता है यह असेंबलर की तुलना से अधिक इंटेलिजेंट होता है। यह असेंबलर की तुलना में जो कि है कंपाइलर आपका ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। और वहीं अगर हम बात करें असेंबलर की, तो असेंबलर आपका कम इंटेलिजेंट होता है। कंपाइलर का इनपुट सोर्स कोड होता है, ठीक। इनपुट सोर्स कोड होता है और लेकिन असेंबल का इनपुट कोड असेंबली लैंग्वेज होता है, ठीक। इसके बाद पांचवा हमारा इसके बीच डिफरेंस है कि कंपाइलर का आउटपुट ऑब्जेक्ट कोड होता है, ठीक। जो इसका आउटपुट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, कोड होता है। लेकिन इसका आउटपुट जो कि है आउटपुट ऑब्जेक्ट कोड बाइनरी कोड और वर्जन में होता है, ठीक। बाइनरी कोड वर्जन में होता है। इसमें किस में होता है, आपका मशीन कोड जो मिनेमोनिक्स वर्जन में होता है, ठीक। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक हमारा आता है असेंबली लैंग्वेज का स्ट्रक्चर। तो ये आपका जो कि इम्पोर्टेंट है, असेंबली लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए असेंबली लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में 3 प्रमुख भाग होते हैं। जो आपके असेंबली लैंग्वेज स्ट्रक्चर होता है इसके 3 जो कि है इसमें भाग होते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले तो हम इसको पढ़ते हैं। पहला होता है आपका इंस्ट्रक्शन, ठीक। इंस्ट्रक्शन, दूसरा होता है लेबल और तीसरा होता है कमेंट्स। इन तीनों भागों के अतिरिक्त एक अन्य भाग जिसमें हम डायरेक्टिव कहते हैं, ठीक। इसके इन 3 के अतिरिक्त आपका एक भाग और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिव कहते हैं, जिसका प्रयोग होता है, ठीक। डायरेक्टिव का भी इसका प्रयोग होता है। इसमें असेंबली लैंग्वेज को सामान्यतः कॉलम, ठीक, सामान्यतः कॉलम के फॉर्म में जो कि है लिखा जाता है, जहां फर्स्ट कॉलम लेवल के लिए और सेकंड कॉलम इंस्ट्रक्शन के लिए तथा थर्ड कॉलम कमेंट के लिए होती है, ठीक। देखिए आप एक बार फिर से समझ लें कि असेंबली लैंग्वेज को सामान्यतः कॉलम के फॉर्म में जो कि ये लिखा जाता है। पहला कॉलम जो आपका होता है उसमें हम लेवल के लिए, ठीक। सेकंड कॉलम आपका होता है इंस्ट्रक्शन के लिए और थर्ड कॉलम आपका होता है किसके लिए, कमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए इंस्ट्रक्शन के बारे में जान लेते हैं। इंस्ट्रक्शन होता क्या है। असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन एक विशेष प्रकार के मिनेमोनिक्स होते हैं जिसे असेंबलर मशीन कोड में आपका कन्वर्ट करता है। आपका इंस्ट्रक्शन का कार्य माइक्रो कंट्रोलर को किसी टास्क को करने के लिए निर्देशित करता है, जैसे कि आपका MOV मूव, ठीक, R7 R6 मूव द डाटा ऑफ R7 टू R6। इसके बाद देखिए हमारा अगला जो कि है अगला पॉइंट इसी के अंतर्गत आता है आपका लेवल्स के बारे में। देखिए 3 पार्ट होते थे, लेवल, कमेंट और आपका इंस्ट्रक्शन। तो लेवल के बारे में हम पढ़ेंगे। लेवल क्या होता है, देखिए लेवल्स फाइनल प्रोग्राम में शामिल नहीं होता है। इसका प्रयोग प्रोग्रामर द्वारा किसी कोड को कोई अर्थपूर्ण नाम या टैग देने के लिए किया जाता है। देखिए अगर कोई भी आपका कोड है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए, उसको टैग देने के लिए हम किसका आपका लेवल्स का जो कि ये प्रयोग करते हैं, ठीक। टैग देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेवल्स किसी एड्रेस को प्रभावित नहीं करता है। लेवल्स के बाद हमेशा कॉलम का प्रयोग किया जाता है। जो आपका लेवल्स होता है, ठीक, या टैग वगैरह होता है, उसके बाद हम जो कि हमेशा जो कि है कॉलम जो कि है कॉलम का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए अगर अब जो आता है हमारा कमेंट्स। देखिए कमेंट्स क्या होता है। देखिए कमेंट्स में हम लिखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज में कमेंट्स का प्रयोग सेमी कॉलम, ठीक, सेमी कॉलम के साथ जो कि किया जाता है। कमेंट को हमेशा सबसे दाहिनी ओर लिखा जाता है। जो आपके कमेंट होते हैं उनको हम सबसे दाहिनी तरफ जो कि है लिखते हैं। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे असेंबलर डायरेक्टिव्स। असेंबलर डायरेक्टिव्स क्या होता है। देखिए असेंबलर डायरेक्टिव ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसके द्वारा असेंबलर विभिन्न प्रकार के टास्क परफॉर्म करता है। जो कि है डायरेक्टिव को डायरेक्ट ऑपरेशन कोड में नहीं बदला जा सकता है। कुछ प्रमुख डायरेक्टिव निम्नलिखित होते हैं। आपके जो कुछ प्रमुख डायरेक्टिव्स होते हैं वो आपके निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए ये आपके डायरेक्टिव लिखे हुए हैं और ये इनके लिखे हुए हैं यूज, ठीक। ये है डायरेक्टिव और ये इनके उपयोग हैं, ठीक। DB
ठीक, डीबी का उपयोग हम क्या करते हैं आपका डिफाइन कांस्टेंट बाइट्स को, ठीक। डीईएफ का उपयोग हम करते हैं डिफाइन आपका सिंबॉलिक नेम ऑफ आर रजिस्टर। DEVIEC डिवाइस का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं डिफाइन विच डिवाइस इज यूज्ड। DSEG का यूज हम करते हैं डिफाइन डाटा सेगमेंट। और आपका ORG का उपयोग हम करते हैं SGT प्रोग्राम आपका ओरिजिन में। तो ये इसके यूज थे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है इंटरफेस ऑफ कीपैड यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर 8057। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हमको जो कि अच्छे से पढ़ना है और एक अलग से वीडियो लेक्चर हम आपको इसका दे देंगे जिसमें हम आपको अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर कर देंगे। अभी हम इसको बारे में पढ़ लेते हैं और इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए इसमें हम लिखेंगे कीपैड रिचो का एक समूह होता है, ठीक, जो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहता है। माइक्रो कंट्रोलर 8051 द्वारा, ठीक, कीपैड की जो कि है कीपैड की आपका इंटरफेस की जाती है। कीपैड की क्या की जाती है इंटरफेसिंग की जाती है, ठीक। इसके बाद देखिए आप इसमें ये डायग्राम बनाएंगे, इस डायग्राम को आप लोग देख सकते हैं। और इस वीडियो में जितने भी आपके डायग्राम बताए जाएंगे उन सभी की फ़ोटो आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दी जाएगी, ठीक। तो परेशान आप लोग बिल्कुल भी ना हो। इस तरह से आपका इसका कुछ डायग्राम बनेगा, ठीक। इस तरह से आप इसका डायग्राम जो कि है बनाएंगे। देखिए ये आपका लिखा हुआ है VCC, ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद आपका आता है ABCDEF। ये है आपका D1 D0 D1 D2 D3, ठीक। ये है आपका पोर्ट 1 और ये है आपका पोर्ट 2, ये है इन और ये है आउट, ठीक है। इसके बाद हम देखिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। और देखिए स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों को ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो भी आपके होंगे, ठीक, उन सभी को एकदम डिटेल से और एनिमेशन के साथ आपको समझाया जाएगा। तो परेशान बिल्कुल भी ना हो। अभी आप केवल डायग्राम बना लें। देखिए अभी हमको सिलेबस जो कि जल्दी जल्दी जो कि कंप्लीट करना है, उसके बाद तभी तो आपकी स्पेशल क्लास शुरू होंगी और पेपर तक आपका 2 से 3 बार रिविज़न करवा देंगे हम, ठीक, ताकि आपको अच्छे नंबर गेन करने में काफ़ी आसानी हो जाए। देखिए कीपैड की 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेसिंग करने के लिए निम्न पदों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि अगर हमको कीपैड को जो कि है माइक्रो कंट्रोलर से जोड़ना है, इंटरफेसिंग उसकी करनी है, तो निम्न पदों का हमको जो कि है प्रयोग करना होगा। पहला पद आपका है देखिए कीपैड को 8051 माइक्रो कंट्रोलर द्वारा इंटरफेस करने के लिए कीपैड के 8 टर्मिनल को माइक्रो कंट्रोलर के किसी पोर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। मतलब कि देखिए क्या है इसमें कीपैड के जो कि है कीपैड के जो आपके 8 टर्मिनल को हम माइक्रो कंट्रोलर के साथ जोड़ते हैं, मतलब कि कनेक्ट करते हैं। दूसरा इसमें हमारा है जब कोई बटन प्रेस किया जाता है तब उस बटन की स्थिति ज्ञात करने के लिए उस बटन के रो तथा कॉलम देखिए रो तथा कॉलम के बाद हम इसमें आगे लिखेंगे रो तथा कॉलम को आइडेंटिफाई मतलब कि खोज, ठीक। आइडेंटिफाई मतलब पहचान करने के लिए पहचान की जाती है, ठीक है, आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम सभी रो को लॉजिक 0 पर रखा जाता है। किस पर रखा जाता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं लॉजिक 0 पर सभी रो को रख देते हैं तथा सभी कॉलम को लॉजिक 1 पर रखा जाता है। देखिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं सभी रो को लॉजिक 0 पर और सभी कॉलम को लॉजिक 1 पर रख देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है कि जब बटन को पुश किया जाता है, जब बटन को हम पुश करते हैं तब उस बटन के रो तथा कॉलम आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब कि आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक, आपस में जुड़ जाते हैं जिस कारण कॉलम में शॉर्ट सर्किट होता है वह लॉजिक 0 पर आ जाता है। इस प्रकार कॉलम को जो कि है आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, मतलब कि पहचान लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद 5वां पॉइंट हम इसमें लिखेंगे कि इसके बाद रो को ज्ञात करने के लिए सभी कॉलम को लॉजिक 0 पर तथा सभी रो को लॉजिक 1 पर रखा जाता है, ठीक, लाया जाता है, ठीक। लाने के बाद हम क्या करेंगे इस प्रकार बटन को पुश करने के लिए जिस रो में बटन उपस्थित होता है शॉर्ट सर्किट होने के कारण वह रो लॉजिक 0 पर आ जाती है। इस प्रकार रो को भी जो कि आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। रो तथा कॉलम दोनों के आइडेंटिफाई होने पर आपका रिलेटेड बटन को सिंबल डिस्प्ले पर शो कर दिया जाता है। देखिए जब आपके रो और कॉलम दोनों आइडेंटिफाई होंगे तो उससे जो आपका निकल कर आएगा, ठीक, उसको हम क्या करेंगे डिस्प्ले पर शो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक हमारा आता है इंटरफेसिंग ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले। देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे
इसमें हम लिखेंगे कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 7 एलईडी को, मतलब कि जो आपकी 7 सेगमेंट डिस्प्ले होती है उसमें 7 एलईडी को इस तरह आपस में कनेक्ट किया जाता है कि उसके द्वारा 0 से लेकर 9 तक के जो कि है नंबर तथा देखिए ए से जी आदि अल्फ़ाबेट डिस्प्ले कराए जाते हैं। देखिए आपके जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होते हैं इसमें आपकी 0 से लेकर 9 तक के जो कि है नंबर इस पर डिस्प्ले होते हैं। ठीक, अब कैसे डिस्प्ले होते हैं वो हम आपको आगे इसमें बताते हैं। 7 सेगमेंट डिस्प्ले 2 तरह की होती हैं, पहली होती है कॉमन कैथोड और दूसरी होती है कॉमन एनोड। ठीक है, आपकी कैथोड और एनोड 2 प्रकार की आपकी इसकी होती है डिस्प्ले 7 सेगमेंट। कॉमन कैथोड क्या होता है, देखिए कॉमन कैथोड होता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले में लॉजिक 1 का यूज होता है। आपकी जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होती है इसमें हम लॉजिक 1 का प्रयोग करते हैं तथा कॉमन एनोड, ठीक, तथा कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले में लॉजिक 0 का प्रयोग करते हैं। हम देखिए कॉमन आपकी 7 सेगमेंट डिस्प्ले में लॉजिक 1 का यूज हम करते हैं कॉमन एनोड में, ठीक, और 7 सेगमेंट डिस्प्ले में लॉजिक 0 का प्रयोग करा जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए माइक्रो कंट्रोलर 8051 के साथ 7 सेगमेंट डिस्प्ले की इंटरफेसिंग कराने के लिए, ठीक, या करने के लिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले के 7 टर्मिनल तथा आपके डेसिमल पॉइंट को माइक्रो कंट्रोलर 8051 के पोर्ट 1 के पिन के साथ प्रतिरोध आपके रजिस्टर्स के द्वारा जुड़े होते हैं तथा कॉमन किए गए टर्मिनल में एलईडी के जो कि है ग्राउंड कर दिए जाते हैं। जो आपकी एलईडी के ग्राउंड होते हैं उनको हम जोड़ देते हैं जो आपके कॉमन टर्मिनल होते हैं। अब हम इसको जो कि है डायग्राम के माध्यम से इसमें समझते हैं। देखिए आपका कुछ इस तरह का इसका डायग्राम बनता है। ये देखिए ये है इसका डायग्राम, आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। ये आपके देखिए रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके 8 जो कि रेजिस्टेंस लगे हुए हैं यहाँ पर, और जो ये लिखा हुआ है ABCDEFG। आपका जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होती है इसी तरह की होती है ABCDEFG। अब हम आपको बताएंगे अभी आगे जाकर, ठीक है। अब आपके देखिए यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ है ये EA, ये लिखा हुआ है VCC, ये लिखा हुआ है P1.0 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7। ठीक, इस तरह का जो कि आपको इसका कुछ डायग्राम बनाना होगा और हम आपको बताएंगे कि इसमें जो कि है नंबर शो कैसे होते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले तो आप देखें कि यहाँ पर आपकी एलईडी लगी हुई हैं। ठीक, कितनी 7 एलईडी लगी हुई हैं। एलईडी 1 ABCDEFG, ये आपकी टोटल 7 एलईडी लगी हुई हैं। ठीक, अगर हमको 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 1 शो करना होगा, क्या 1 अगर हमको इसमें शो करना होगा तो आपकी केवल एलईडी F और E जलेगी। अगर हमको इसमें 2 शो करना होगा तो देखिए कौन कौन सी एलईडी जलेंगी। अगर हमको 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 2 शो करना होगा तो आपकी एलईडी कौन कौन सी जलेंगी। हम 2 किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से हम 2 लिखते हैं। ठीक, लेकिन हम इसमें कैसे लिखेंगे, इस तरह से 2 लिखते हैं इसमें हम। ये आपका 2 बनेगा तो इसमें एलईडी जलेगी ABGED। ठीक, ABGED, तो आपका कुछ इस तरह से आपका 2 इसमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले में बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका 2 बनेगा। अगर हमको 3 बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, 3 बनाना होगा तो हम इस तरह से इसमें एलईडी को जलाएंगे। ठीक, अगर हमको इसमें 3 बनाना होगा तो, ठीक है, इस तरह से आपका इसका 3 बनेगा। ठीक, तो हम इसमें एलईडी जलाएंगे ABGCD। अगर देखिए इसी में हमको आगे हम आपको और बता दें। अब चलिए हम अल्फ़ाबेट आपको बता देते हैं एक आध। ठीक, अगर अल्फ़ाबेट हमको कहा जाए कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले में अल्फ़ाबेट ए हमको शो करना है तो देखिए ए को शो करने के लिए हमको ए को कुछ इस तरह से बनाना होगा। कुछ इस तरह से आपका इसमें ए बनेगा। ठीक, आपने देखिए जो पुरानी घड़ियाँ थी जो बच्चे पहनते थे, ठीक, तो उस घड़ियों में जो कि है 7 सेगमेंट डिस्प्ले का ही यूज होता है। ठीक, तो उसमें भी जो कि इसी तरह से आपको लाइट देखेंगी। अब ये है आपका, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ये। ठीक, तो इसमें हमारी एलईडी जलेंगी EFAGB और C। आप यहाँ पर देख सकते हैं यही एलईडी आपकी इसमें जलेगी और जो D एलईडी है वो आपकी यहाँ पर ऑफ रहेगी। तब आपका ये A शो हो जाएगा इसमें। अगर हमको B लिखना है तो इसी तरह से हम जिसमें जो कि है आगे भी नंबर से लिख सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक के नंबर। 9 की ही अगर हम बात कर लिए, अगर हमको इसमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 9 नंबर लिखना है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हम 9 को लिखेंगे।
ये हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले में 9 लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये है एफ, ये है जी, ये है बी, ये है ए, ये है सी और ये है डी। इसमें आपका ई वाला जो कंपोनेंट है, ये ई वाला एलईडी ये रहेगा आपका ऑफ, तब हमारा 9 जो कि है 7 सेगमेंट डिस्प्ले में लिख जाएगा। तो इस तरह से आपको सभी जो कि है 1 से लेकर 9 तक के सभी अंक आप 7 सेगमेंट डिस्प्ले में शो करा सकते हैं। अब इसके बाद हमारी अगली बारी आती है अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक हमारा है इंटरफेसिंग ऑफ LCD विथ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक, इंटरफेसिंग ऑफ LCD विथ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। देखिए LCD एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है। LED का अगर फुल फॉर्म आपसे कभी पूछ ले तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है, LED का फुल फॉर्म है ये। ठीक है, इसका प्रयोग टीवी में वीडियो गेम, इसका प्रयोग टीवी में करते हैं, वीडियो गेम में करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं, लैपटॉप में करते हैं, आदि डिवाइसों में डिस्प्ले बनाने के लिए जो कि हम LCD का प्रयोग करते हैं। LCD को कम पावर पर प्रयोग करा जा सकता है तथा यह तुलनात्मक रूप से सस्ती होती है। LCD मुख्यतः 3 जो कि है रूपों में उपलब्ध या प्रयोग की जाती है, आपकी 16:1, 16:2 और 20:4। ठीक है, सामान्यतः 16:2 LCD को माइक्रो कंट्रोलर 8051 के साथ इंटरफेस किया जाता है। इसे 16 रो तथा 2 कॉलम होते हैं। आपकी जो 16:2 की LCD होती है इसमें आपके 16 रो और 2 कॉलम होते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, इस साइड जो लिखा हुआ वो रो होगा, इस साइड जो लिखा हुआ वो कॉलम होगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए हम इसमें आगे और देखते हैं कि इसमें 16 पिन होती हैं। आपकी जो 16:2 की है तो इसमें कितनी 16 पिन होगी। ठीक, जो निम्नलिखित हैं VSS। ठीक, VSS किससे कनेक्ट होती है, कनेक्टेड टू ग्राउंड, VCC कनेक्टेड टू सप्लाई से, VEE कनेक्टेड टू आपका एडजस्टमेंट। ठीक, RS रजिस्टर सिलेक्शन, RD और WR आपकी रीड राइट। ठीक है, E आपका होगा इनेबल, पिन आपकी होगी 7 से लेकर 14 तक की आपकी डाटा पिन होंगी। ठीक है, पिन 15 आपकी हैगी LED प्लस और पिन 90 आपकी माइनस होगी, P19 आपकी होगी कौन सी, पिन माइनस। ठीक है, तो आपकी जो कि इसमें 16 इसमें जो कि ये पिन्स होती हैं आपकी। अब यहाँ पर आप देखें डायग्राम में, देखिए ये है आपका इस तरह से डायग्राम। ठीक, 16:2 LCD का है ये, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 16:2 LCD का ये डायग्राम है आपका। ठीक है, इस तरह से आप इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक, ये VSS लिखा हुआ है, VCC, VEE, VSE आपका ये जो सभी नाम आपको वहाँ पर पता है। ठीक, डायोड 1, D1, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। यहाँ पर D7 के बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है LED प्लस और LED माइनस, LED प्लस और LED माइनस। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डायग्राम, हम आपको इसकी फ़ोटो टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। ठीक, परेशान आप लोग बिल्कुल भी ना हो। ये आपका LED प्लस लिखा हुआ है, ये LED माइनस, ये 5 भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड से जुड़ा हुआ है ये। अब देखिए ये आपकी P1.7 आपकी कनेक्ट है 7 से, D7 से। P1.6 आपकी कनेक्ट है D6 से और P1.5 आपका कनेक्ट है P5 से। इसी तरह से आपका यहाँ तक P3.4 तक आपकी RS से कनेक्ट हुई है। ठीक है, इसके बाद VSS और VCC और VEE ये आपका इस तरह से आप बना देंगे डायग्राम पूरा। तो अगर आप इसमें देखिए डायग्राम बना देते तो 5 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाते हैं। अब अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। अपना अगला टॉपिक हमारा है स्टेपर मोटर। देखिए हमने जितने भी आपको डायग्राम बता रहे हैं इन सभी को आप लोग 1-2 बार अगर बनाएंगे तो आसानी से आपको याद भी हो जाएगा और साथ ही आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग एक बार इन डायग्राम को ज़रूर से बनाएं। और PDF की व्यवस्था में आपको जो कि है पेपर ये 1 दिसंबर या 15 दिसंबर 1 से 15 दिसंबर के बीच में आपको सभी PDF की प्रोवाइड करवा देने की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, स्टेपर मोटर। देखिए स्टेपर मोटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। स्टेपर मोटर जो आपकी होती है ये एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। स्टेपर मोटर में परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें रोटर तथा स्टेटर 2 पार्ट होते हैं। आपकी जितनी भी मोटर होती हैं सभी लोगों को पता है 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर, एक होता है रोटर। ठीक है, स्टेटर रोटर 2 पार्ट होते हैं। रोटर स्टेटर के अंदर स्थित होता है। स्टेटर मोटर का रोटेशन आपका लिमिटेड होता है तथा यह एक फिक्स पैटर्न को दोहराता रहता है या दोहराती है। देखिए इतनी जो आपकी जो कि यहाँ पर लिखी हुई है ये आपकी सभी आपकी कॉमन बातें हैं। जैसे कि आपकी जो स्टेपर मोटर में 2 भाग होते हैं, रोटर और स्टेटर, ये कॉमन है, ये सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, तो ये तो कॉमन भाग होगा इसके।
इसी तरह से कुछ चीज़ें आप लोग भी अपनी मन से जो कि इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए कोई भी इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्टेपर मोटर का एक फील्ड स्टेप एंगल होता है जिस पर जो कि है रोटर घूमता है। इसमें देखिए स्टेपर मोटर का एक फील्ड क्या होता है, स्टेप एंगल होता है, जिस पर जो कि है रोटर आपका घूमता है। स्टेपर मोटर के मुख्यतः 4 फेज होते हैं जिन्हें क्रमशः A1, A3, A2 और A3 कहा जाता है। इन्हें 1 बाई 1 इसके स्टेपर मोटर को रन किया जाता है। ठीक, इस पर जो कि है 1 बाई 1 इस पर जो कि है स्टेपर मोटर को रन किया जाता है। अब हमारी बात आती है इंटरफेसिंग ऑफ स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर को 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करने के लिए देखिए डार्लिंगटन पेयरिंग जो कि है पेयर का प्रयोग किया जाता है। डार्लिंगटन पेयर का जो कि इसमें प्रयोग हम करते हैं इसके माइक्रो कंट्रोलर के किन्हीं 4 पेयर का प्रयोग स्टेपर मोटर के 4 फेज A1, A2, A3, A4 को नियमित करने के लिए किया जाता है। अब इसके बाद देखिए हम इसमें आगे और थोड़ा सा लिखेंगे कि देखिए डार्लिंगटन पेयर को कंट्रोल सिंकिंग मोड में प्रयोग किया जाता है। स्टेपर मोटर के 4 फेज में जिस फेज पर लॉजिक रो होती है, ठीक, जिस फेज पर क्या होती है लॉजिक आपकी लो होती है मतलब कि कम होती है, वह फेज एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। इसका डायग्राम आप कुछ इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ये आपका इसका डायग्राम आएगा आपका, ये है देखिए P1.0 P1.1, ठीक, ऐसे ही P1.3 तक आपका लिखा हुआ है। ये आपकी ये IC2, ये आपकी IC फर्स्ट लगी हुई है। ये आपकी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका स्टेपर मोटर लगा हुआ है। तो इस तरह से आप जो कि इसका डायग्राम बना देंगे। देखिए सभी क्वेश्चन तो ठीक ही हैं, अगर आप इनका डायग्राम ही इनके साथ आप बना देते हैं तो बहुत ही अच्छा जो कि है होता है। ठीक, और 5 नंबर आपको आसानी से जो कि है मिल जाते हैं। और देखिए इस बार जो कि है 5th सेमेस्टर वालों को अच्छे से तैयारी करनी है। देखिए हम लोगों की जो कि ये फाइनल ईयर है, तो फाइनल ईयर में हमको कोशिश करनी है कि हमारी एक भी बैक ना आए और साथ ही एक अच्छे नंबर गेन हो। आपके जो फाइनल रिजल्ट आपका बनता है तो सबसे ज़्यादा नंबर आपके फाइनल ईयर से ही लिए जाते हैं। 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। तो जो लोग हैं ठीक अभी तक आप लोग जो कि है ठीक है, लेकिन अब जो कि है पढ़ाई में आप लोग सीरियस हो जाएं। सभी आप लोग वीडियो को देखें, ठीक, अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और स्पेशल क्लास में हम आपको पास होने की गारंटी दे सकते हैं। स्पेशल क्लास जो लगेगी पास होने की गारंटी हम आपको उसमें दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको टॉप करना है, एक अच्छे नंबर गेन करना है, तो अभी से आपको पढ़ना शुरू करना ही होगा। ठीक, अगर आप अभी से नहीं पढ़ेंगे तो एकदम कोई भी जो कि है टॉपर नहीं बन जाता है। ठीक है, देखिए ये है PIC माइक्रो कंट्रोलर। हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा, PIC माइक्रो कंट्रोलर। देखिए PIC माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्रामेबल इंटरफेस कंट्रोल भी कहा जाता है। यह कहते हैं इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में विभिन्न प्रकार के कार्यों में किया जाता है। जो आपका PIC माइक्रो कंट्रोलर होता है इसका प्रयोग हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में विभिन्न प्रकार से जो कि है कार्यों में करते हैं। PIC माइक्रो कंट्रोलर सस्ते होते हैं तथा इनके द्वारा कई प्रकार के टास्क तेज़ी के साथ जो कि है कंप्लीट कराए जाते हैं। इसमें ठीक इसे 1933 में माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया था। इसे देखिए अगर आपसे पूछ ले कि PIC माइक्रो कंट्रोलर जो कि है कब बनाया गया था, तो 1933 में इसको माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी द्वारा जो कि है बनाया गया था। अब इसके कुछ हम लाभ पढ़ लेते हैं, एडवांटेज, और कुछ इसकी हानियाँ पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज। एडवांटेज इसकी क्या है, PIC माइक्रो कंट्रोलर काफ़ी सस्ता होता है और काफ़ी टिकाऊ होता है। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि PIC माइक्रो कंट्रोलर काफ़ी सस्ता होता है, PIC माइक्रो कंट्रोलर काफ़ी टिकाऊ होता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट तो आपके यही बन गए। आप काफ़ी पॉइंट अपने मन से भी बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस स्पीड काफ़ी अच्छी होती है, इसका पावर आपका कंजप्शन कम होता है। इसकी हानियाँ देखिए क्या क्या है, इसमें लेंथ ऑफ प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा होता है, इसमें मेमोरी को एक्सेस नहीं किया जा सकता है, इसमें केवल एक आपके एक्यूमुलेटर पाया जाता है। तो ये तो हमारा हो गया PIC ठीक माइक्रो कंट्रोलर। अब इसके हम उपयोग पढ़ लेते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने पढ़ लिए। इसके देखिए उपयोग क्या है, इसका प्रयोग विभिन्न इलेक्ट्रिकल डिवाइस में अलार्म सिस्टम तथा टाइमर आदि के लिए जो कि है आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्थात PIC माइक्रो कंट्रोलर का यूज हम अलार्म और आपके टाइमर आदि के रूप में करते हैं। इसका यूज कंप्यूटर कंट्रोल आपके सिस्टम के रूप में भी किया जाता है। जो आपका PIC माइक्रो कंट्रोलर होता है इसका यूज हम आपके कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम के रूप में भी जो कि है करते हैं। ये आपका जो कि इसका डायग्राम है PIC माइक्रो कंट्रोलर का। ठीक है, ये आपका रोम लगा हुआ है, ये है आपका CPU, ये है आपका रैम, ठीक, इनपुट आउटपुट, ठीक, ये आपका देखिए
आपका रजिस्टर एड्रेस है, ये आपका इंस्ट्रक्शन एड्रेस, ये है डाटा, ये है आपका इंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से आप इसका डायग्राम, ये डायग्राम आपका छोटा बना हुआ है लेकिन आप इसको थोड़ा और बड़ा डायग्राम बनाएं ताकि आपका पेज ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके। देखिए अगर आपको अच्छे नंबर गेन करना है तो देखिए इस बार काफ़ी कठिनाई से जो कि कॉपी चेक की जाएंगी, ठीक, बहुत अच्छे से कॉपी चेक की जाएंगी और नंबर इस बार बहुत ज़्यादा उड़ाए जाएंगे, ठीक। और 5th सेमेस्टर में जो लोग हैं उन सभी लोगों को जो कि पता होगा कि कॉपी कैसे चेक होती है बीटी यूपी की। जब आप 40 नंबर का करके आते तो पता चली जब आपके 30 या 35 नंबर आ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो कि ये मार्क्स काटे जाते हैं। हमको कोशिश करनी है कि ज़्यादा हम अच्छे से अच्छा लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपसे अगर पेपर घुमा भी दिया जाए और कुछ कठिन चीज़ें पूछ ली जाएँ तो जो लोग वीडियो लेक्चर देख रहे हैं पर डे तो उनको उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ का आप चूँकि है विश्वास करें कि अगर आप पर डे वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। 24 घंटे में से 20 या 30 मिनट जो कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मान लें 30 मिनट भी वीडियो देखने को आप दे रहे हैं तो आप बहुत जो कि है आपका बहुत सारा कोर्स कवर हो जाएगा। अगर आप देखिए 20-25 मिनट भी अगर आप वीडियो देख लेते हैं एक टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में तो हमने आपका पूरा एक लेसन कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका पूरा लेसन 4 कंप्लीट हो चुका है। अब अगले जो आपका लेसन आएगा, ठीक, 5th लेसन, उसमें जो कि हम पढ़ेंगे, देखिए 5th लेसन भी जो कि आपका कल कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। 5th लेसन का नाम हमारा क्या है, स्काडा। 5th लेसन हमारा है स्काडा, ठीक। आपके देखिए स्काडा, ठीक, 5th लेसन हमारा स्काडा है। इसके भी नोट्स आपके बन चुके हैं, ठीक। कल आपका इसका जो कि है पूरा लेसन 5th लेसन ख़त्म कर दिया जाएगा और इसी के साथ हमारी पीएलसी पूरी फिनिश हो जाएगी। और अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन सा है, स्काडा। अगला जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो स्विच गियर प्रोटेक्शन में भी 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। और जिन लोगों ने अभी तक टाइम टेबल नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम पर जाकर टाइम टेबल देखें, ठीक। पहले हमारा सब्जेक्ट देखिए पीएलसी है, अब जो कि है संडे से स्टार्ट होगा आपका स्विच गियर, फिर अगले संडे से स्टार्ट होगा आईएमईडी, फिर अगले संडे से स्टार्ट होगा मशीन, ठीक। हम अगर थोड़ी बहुत गलती कर दी हो टाइम टेबल में तो आप लोग टेलीग्राम से जाकर जरूर से देख लें। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और सभी लोग अपने पेपर की अभी से तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। अगर आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर देते तो विश्वास मानिएगा एक अच्छे नंबर आप लोग अपनी क्लास में गेन कर सकते हैं, ठीक। और आपको इस तरह से नोट्स बनवाए जा रहे हैं, ऐसे आपको कोचिंग में भी नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक। इतनी डीपली आपको कोई भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं गया है और सभी टॉपिक को कवर कर कर आपको नोट्स बनवाए जा रहे हैं साथ ही, ठीक। और सभी टॉपिक को अच्छे से समझाया भी जा रहा है। और जो भी किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन हो मन में, कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक, कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप जो कि है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि है आप मैसेज कर कर कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक। अगर आपको देखिए कुछ क्वेश्चन बैंक वगैरह चाहिए, क्वेश्चन बैंक की हमने आपको बता ही दिया है। जैसे ही आपकी मार्केट में 5th सेमेस्टर की क्वेश्चन बैंक आ जाएंगी, दूसरे या तीसरे दिन आपको टेलीग्राम पर सभी क्वेश्चन बैंक एकदम फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। इस चीज़ की गारंटी हम आपको लेते हैं कि अगर आप अभी से वीडियो लेक्चर देते हैं तो एक अच्छे नंबर आप लोग गेन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, नमस्ते। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।